नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज इस कार्यक्रम में हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो तस्वीरें लगातार ये पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही थी और आज जो है इस पर स्कूल के छात्राओं का भी गुस्सा फूटा और स्कूल के दूसरे लोगों का भी। वजह है कि कुंडली के सरकारी स्कूल जो कुंडली का है उसमें बारिश का पानी पिछले करीब सवा महीने से निकल नहीं रहा। अधिकारियों को जानकारी पहुंचाई गई, स्कूल के प्राचार्य हैं, पास लगते ही एक कॉलेज के की जो प्राचार्य हैं उन्होंने शिकायत भी की, कहा कि इसे ठीक करवाइए, पानी यहां से निकले, लेकिन अभी तक व्यवस्था ज्यों की त्यों है। खबर फास्ट के खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में राई के विधायक मोहनलाल बड़ौली से हमने बात करी थी, इस विषय में उनको अवगत करवाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द इस व्यवस्था को दुरुस्त किया ही जाएगा। इस जो अव्यवस्था हो गई है, जिस तरीके से पानी भर गया है, उसे दुरुस्त करवाया जाएगा, लेकिन अभी भी तस्वीरें ज्यों की त्यों हैं। आज इसी विषय पर हम सवाल आपका के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे कि आखिर व्यवस्थाओं में जब सामने तस्वीरें आ जाती हैं, उसके बाद उसमें बदलाव करने में और कितना समय लगेगा या कितना समय लगना चाहिए। इसी सवाल के साथ आज सवाल आपके के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पैनलिस्ट भी होगा, लेकिन उससे पहले जो सवाल खबर फास्ट आज उठा रहा है, अब बात उन सवालों की करते हैं और फिर उसके बाद आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। तो शिक्षा के मंदिर में गंदगी का अंबार क्यों, किसी का ध्यान क्यों नहीं इस अव्यवस्था पर? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अभी देखिएगा, क्या इस गंदगी के में आकार लेने जा रहा है देश का भविष्य, और क्या इसी परिस्थिति के साथ ही पढ़ाई जो होती रहेगी? हमारे टेलीफोन नंबर है, हम आपको जानकारी देते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें और इस विषय पर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, कोई सवाल पूछना चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा ही कोई अनुभव या कोई तस्वीरें आपके आसपास भी हों, वो भी आप बताना चाहें तो आप जरूर बताएं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर यह सवाल खबर फास्ट आज क्यों उठा रहा है, क्यों इस विषय पर बात हो रही है। वो तस्वीरें पहले आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कुंडली की तस्वीरें हैं जहां सरकारी स्कूल के आसपास की ये गंदगी जो बाहरी दीवार होती है, फिर सरकारी स्कूल के अंदर आपको लिए चलते हैं। यहां पर ये व्यवस्था है, स्कूल के अंदर दो कक्षाओं के बीच में भी पानी भरा है, छात्राएं इस तरीके से इस पुल को पार कर रही हैं। इधर ये पानी करीब सवा महीने से भी ज़्यादा समय से खड़ा है, गंदगी है, मच्छर पनप रहे हैं, डेंगू मलेरिया तमाम बीमारियां हैं। पहले ही कोरोना से जूझते जूझते हमारा काफ़ी समय बीत चुका है। ये छात्र जो हैं टॉयलेट से आए हैं और अब अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखें कि किस तरीके से स्कूल किन व्यवस्थाओं में चल रहा है। ये सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं, कुंडली के सरकारी स्कूल की, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये इस तरीके की व्यवस्था लंबे समय तक बने रहना, बारिश का मौसम है, पानी इकट्ठा होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कब तक बना रहेगा, सवाल इस पर है। और वो कब तक ठीक नहीं होगा, सवाल इस पर है। और क्या इसी तरीके से तस्वीरें बनी रहेंगी और ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी? आज सवाल इस पर होगा। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है और आप भी हमें फोन करके अपनी बात, अपनी राय इन तस्वीरों पर रख सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल की तस्वीरें और दूर दूर तक पानी भरा है, मानो एक झील हो और झील किनारे छात्र जो हैं वो पढ़ रहे हों एक कक्षा में बैठे हुए, उस क्लासरूम के फर्श पर। तो आप भी इन तस्वीरों को, अगर आपके आसपास भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देती हूं, आप भी किसी सरकारी स्कूल कॉलेज में इस तरीके की तस्वीरें देखें, तो हमें जरूर फोन करें, अपनी राय रखें, अपनी बात रखें। सवाल कोई पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछें, सवाल उठाएं, क्योंकि यह सवाल आपका है और आप सवाल उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आवाज व्यवस्था के कानों तक जाएगी, अधिकारियों के कानों तक जाएगी। और अधिकारियों के कानों तक जब आवाज जाएगी तो निश्चित तौर पर उनसे बात करना भी जरूरी हो जाएगा और सवाल उनका देना भी जरूरी हो जाएगा। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और आप भी हमें फोन करें, इस कार्यक्रम में जुड़ें और अपनी राय, अपना सवाल, अपनी कोई भी बात साझा करना चाहते हैं, कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारे साथ जुड़ गए हैं डीपी कौशिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बड़े ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के ये इंसान हैं। तो आज डीपी कौशिक साहब, आपसे हम बात करेंगे। कुछ तस्वीरें अभी हमने दिखाई हैं, अगर आपने वो देखी तो सीधा सवाल आप
पहला मेरा यही है कि उस पर आप क्या उन तस्वीरों को देख करके सोचते हैं, आपके मन में विचार क्या आते हैं, वही आप साझा करें। अगर आपने नहीं देखी तो मैं फिर से दिखा सकता हूँ सर। देखिए, मैं अभी स्काइप पे नहीं जुड़ा हुआ, मैं टेलीफोन पे हूँ। जी अगर ऐसी चीज कोई सामने आई है तो देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोग सीधी सरकार पे उंगली उठाते हैं। मैं मानता हूँ सरकार के हमारे वहाँ पे नुमाइंदे भी हैं, मान लो अधिकारी भी ना हो, टीचर भी होंगे, अध्यापक भी होंगे, और जो दूसरे एक एक चीज मुझे दुखी सी बात है कि गांव का सरपंच की एक कमेटी होती है और वो स्कूल में इन्वॉल्व होती है। अगर वो व्यवस्था वहाँ उस लेवल पे है, हाँ अगर तो वो लोग वहाँ पे शूट आउट कर सकते हैं। अगर चीज कुछ ज्यादा ही कुछ बढ़ी हुई है तो वो मान लें अपने अधिकारी ऊपर मिलके उस चीज को शूट आउट करवा सकते थे। अब मैंने ये नहीं देखा वो पानी, बारिश का पानी भरा हुआ है कि बाहर से पानी आया है, नहीं नहीं, इस चीज मैं तो मैं आपको आपको ज्यादा नॉलेज देखिए, होगा, बट जैसा भी है वो आपको स्थिति ठीक नहीं है। कौशिक साहब, मैं आपको तो जी जी आपको ये वीडियो देखना चाहिए था, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति में आप हैं कि आप नहीं देख पा रहे हैं, तो शायद उस तरीके से आप शायद अपनी बात न रख पाएँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी टीम से चाहूँगा कि वो आपको ये वीडियो का क्लिप जो है वो आपको भेजें और आप इसी कार्यक्रम के दौरान उसे देखें किसी भी तरीके से, और अगर कहें तो हम आपको चलाकर दिखाएं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो है कौशिक नहीं साहब। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, पानी बारिश का है या बाहर ये से बिल आया देखिए, है? बारिश जब से हुई है तब से वो पानी भरना शुरू हुआ, और उसके बाद आज करीब सवा महीना हो गया है जब से ये श्रावण मास जो है, उसके बाद भादवा जो लगा है कौशिक साहब। तो इस इन परिस्थितियों में, इन दिनों में सर जितनी देखिए, बारिश हुई है ये वो नेचुरल अभी तक। नेचुरल जो चीज है ना, आप समझ रहे हैं कि नेचुरल जो चीज है, बारिश का हाँ पानी जुड़ा हुआ। मैं हाँ। मानता हूँ वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी की, अगर लोगों ने कंप्लेंट नहीं होगी तो निश्चित तौर पर उन्हीं की गलती है। अगर कंप्लेंट हुई है और उन्होंने कार्रवाई नहीं देखिए की तो अच्छा, मैं मानता हूँ। कौशिक साहब, पर ये इस पर कौशिक साहब, मैं इस विषय को आज खास कार्यक्रम में इस विषय के ऊपर इसलिए बात करना चाह रहा हूं, इसमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। पहली बात तो इस खास कार्यक्रम की और इस विषय के चुनाव से पहले जो सोची गई बात है कि इस पर किसी से कोई सवाल नहीं कौशिक साहब। इसमें सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि एक समस्या को दूर होने में अक्सर कितना समय लगना चाहिए, जो समस्या जुड़ी हुई हो छात्रों से, सरकारी स्कूल से, कोरोना की इस महामारी में जहां बीमारियां और फैलने का खतरा हो सकता है। इन परिस्थितियों के बीच कितना समय लगे आखिर कि उन चीजों को, उन समस्याओं को दूर किया जा सके। आई एग्री पॉइंट है, बट बिकॉज रीजन क्या है कि ये चीजें सॉर्ट आउट बहुत इमीडिएटली हो जानी चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, एक स्कूल के प्रांगण में पानी भरा है, उसके लिए सबसे सीधा सा सिंपल सा तरीका कोई भी व्यक्ति क्या अपनाएगा? आप तो क्योंकि खुद फील्ड में बहुत ज्यादा रहते हैं कौशिक साहब, आप देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहां तो से मुझे लगता है कि पंप लग के पानी निकल सकता पानी है बाहर बाहर। निकल सकता है। और मुझे लगता है कि अगर एक स्कूल का, सरकारी स्कूल का कोई ग्राउंड है तो उसका पानी निकालने में हो सर वो सकता है सप्ताह भर लग जाए। स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, वो गली का भी है, ये किसी घर के बाहर भी है। देखिए बिल्कुल। चीजें क्या होती है, जब सरकार जब इतना बजट एलोकेटेड करती है हर गांव के लिए हाँ हाँ। सरपंचों के साथ में, या हमारे वहाँ पे अधिकारी हैं या स्कूल के नहीं, अध्यापक हैं, सरपंच तो उनको खैर अभी चुनाव होने का इंतजार कर रहे हैं कि नुमाइंदे चुने जाएं, ऐसी समस्याओं को दूर कर सके, वो तो ये ऐसा इंतजार कर नहीं रहे हैं। होता है, ऐसा नहीं होता। सरकार ये थोड़ी कहती है कि आपका सरपंची छीन लीजिए या सरपंच चुनाव होंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। ये फिर ये क्यों किसी ने नहीं हो बोला रहा है सर? सर? क्यों नहीं रहा है? बात ये मैं है। वही मान रहा हूँ ना सर। मुझे मुझे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ के इन गाँव वालों ने या जो अध्यापक है, हेडमास्टर है, उन्होंने उस स्कूल में शिकायत ऊपर की शिकायत या की। ना की? अगर वो शिकायत हुई है और वहाँ प्रशासनिक के अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, बस मुझे इतना बता दीजिए आप। अच्छा, फिर तो मुझ पर और तो और सर, और तो और विधायक साहब तक भी, राय के जो विधायक हैं उन तक भी ये बात है, हमारे खास कार्यक्रम में वो जुड़कर इस बात को कह चुके हैं कि हम इसका समाधान जल्द करवाएंगे। उन्होंने आश्वासन बीती 8 तारीख को जो उन्होंने दिया है, तो इस आश्वासन के बाद जो है इतना लेट क्यों सर? अगर हुई तो इतना लेट क्यों? हाँ। इतना लेट क्यों? अगर ये चीजें, या तो मुझे लगा उनकी कंप्लेंट ही नहीं गई वहाँ से। नहीं, अगर कंप्लेंट हम गई ये है और देखिए। कार्रवाई नहीं हुई ऊपर सारी तारीखों नहीं, अधिकारियों द्वारा, कौशिक साहब, तो चलिए सरकार ठीक है। जिम्मेवार है। जितेंद्र चंदेलिया, जी, आपकी राय मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इस विषय पर हम बात करें। और ये विषय जो है वो कहीं भी किसी भी रूप में राजनीतिक रूप से न जाते हुए, अगर ये समस्या के समाधान के स्वरूप में एक विपक्ष की भूमिका आएगी तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता होगा। जितेंद्र चंदेलिया, देखिए, मुंबई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मोदी जी की भाजपा की सरकार, हरियाणा की दुष्यंत और खट्टर जी की सरकार जिस प्रकार प्रदेश की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी आवाज आ रही है आपको?
हेलो। जी 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 सर, हम सुन रहे हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं बताना चाहता हूँ आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, कोरोना काल के अंदर डबल इंजन की जो सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो असंवेदनशील हो चुकी है और संवेदनहीनता की वो पराकाष्ठा की परिधि पार कर चुकी है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण जी, कोरोना काल के अंदर इस तरीके के भयावह हालात और चिकित्सा जो डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य जो विभाग है, उन्होंने भी चेताया है और आपके सम्मानित चैनल पर भी लोगों ने शिकायत की है और पत्रचार के माध्यम से भी लोग, आरटीआई एक्टिविस्ट लोग, समाज सेवी लोग, पूरे हरियाणा का ऐसा माहौल बना हुआ है। मैं नहीं फरीदाबाद नहीं, की भी बात आपको देखिए, बताना बात चाहूंगा। बात आप वहीं ले गए। मैं जितेंद्र जी जहाँ नहीं चाहता था, आप बात वहीं लेकर गए हैं। और लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उस डायरेक्शन में ज्यादा बात ना करें। हम इस दूसरी दिशा में कुछ बात ऐसी करें जिससे हल निकल के आ सके। मैं केवल इतना सा चाहता देखिए एक हूं विधायक, जितेंद्र मैं जी। अरुण जी मैं देखिए बताना आप, चाहता देखिए हूँ, एक पहली बात, देखिए विधायक। पहली बात, आप भी क्योंकि बखूबी जानते हैं कि जब तक दो पक्ष बात न करें, चर्चा न करें, सार्थक चर्चा न करें, तब तक हल कोई निकलने वाला होता मैं नहीं है। कंप्लीट करूं वहां अरुण जी, सिर्फ मैं कंप्लीट बयानबाजी है। करूं, मैं अपनी बात को आप कंप्लीट बात करूं। कंप्लीट करते हुए उधर ही ले जाएं तो मैं चाहता हूं कि जी बात उस जी, दिशा मैं में मुद्दे पर सार्थक बोलता हूँ, कदम मैं मुद्दे पे हम आगे आता ले हूँ जाएं। अरुण जी, मुद्दे पे आता हूँ मैं। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे हमारे सम्मानित साथी कौशिक साहब जो भाजपा से हैं, वो अभी सरपंच और ग्राम पंचायत पर पल्ला झाड़ रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि विधायक जो होता है क्षेत्र का, सांसद जो होता है लोकसभा क्षेत्र का, उसको विकास और सौंदर्यकरण के लिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको पैसा आता है, उनकी भी जवाबदेही तय होती है। डीसी, एसडीएम, इन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होती है, शासनिक प्रशासनिक लोगों की और सरकार की, मुख्यमंत्री तक जवाबदेही तय होती है। कोरोना काल के अंदर भयावह हालात, लोग ऑक्सीजन से मरे और चलिए यहाँ ठीक पर है सर। जैसे शिक्षा के मंदिर चलिए के ठीक है, अंदर जो मैं आपके भयावह पास मैं हालात है आपके पास फिर और से स्कूली आऊंगा, मैं बच्चों के आपके पास जीवन फिर के से साथ जो आऊंगा। खिलवाड़ खेला जा जितेंद्र रहा जी, है, मैं आपके पास फिर से हम आऊंगा। हाँ कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। ठीक है। जो ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं नहीं नहीं भाजपा ठीक है, जजपा के चलिए लोग। वो बात आपकी हो गई। इस पॉइंट तक आपकी बात हो गई। मैं कुछ और आपसे जानना चाहता था ताकि एक सार्थक चर्चा होती। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रणबीर हैं, करीम है हमारे साथ। रणबीर जी, पहले आप अपनी बात रख सकते हैं और इस माफी के साथ कि काफी देर में हम आपसे जुड़ रहे हैं। आप पूरी बात सुन भी रहे होंगे तो अपनी राय रख सकते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो बच्चों की लाइफ से भी, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ा कर रखा है। मैं कहता हूं इससे शर्म की बात नहीं है हमारे देश के लिए। जो हमारी सरकार है अनाप शनाप पैसा बर्बाद करती है, कि वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं ये अपने नेताजी जो चंदेलिया साहब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही है और ये तो हुड्डा साहब का गढ़ था, इन्होंने क्यों नहीं स्कूल को अच्छा उठाया। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस एरिया के अंदर तो ऐसे ऐसे उद्योगपति बैठे हैं, अगर डी साहब एक बार किसी उद्योगपति को कह दे तो इसको 24 घंटे के अंदर सुधार कर सकता है। मैं कहना चाहता हूँ दोनों नेताओं ठीक को है। देख रहा हूँ, मैं फोटो देख रहा हूँ, चंदेलिया हाँ। साहब खुद सुन रहे हैं। हाँ ये अनाप शनाप जो पैसा सरकार बर्बाद करती है ना, सब्सिडियों पे, आरक्षण पे, इधर उधर, ये सब देश में बंद कर चलिए, दीजिए। ये अगर देश को आपने बचाना एक है जरूरी तो बात उठाई शिक्षा है। और स्वास्थ्य, बिल्कुल सही बात है, शिक्षा शिक्षा और और स्वास्थ्य स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। जरूरी विषय है। अगर शिक्षा देश को अगर आगे बढ़ाना मिलेगी, है। शिक्षा अगर मिलेगी तो वो देश का नाम रोशन कर सकता है। स्वास्थ्य अगर भरपूर है और बेहतर तरीके से, बेहतर व्यवस्थाओं में है तो उसे स्वस्थ रख सकता है ताकि वो और मेहनत कर सके। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। करीम है हमारे साथ। करीम जी, आप भी जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नेता जरूर किसी ऐसे ही स्कूल में पढ़ के निकल के नेता बने होंगे, लेकिन इनके बच्चे अभी ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ते। आज अगर ये देखें स्कूल के हालात नहीं, शहर के हालात, इनके पास में ड्रेनेज सिस्टम कहीं, यानी सोप सिस्टम कहीं, गटर सिस्टम, इनके पास कुछ नहीं है। नीति है, नेता है, नैतिकता इनमें नहीं है। बहुत आपने सही बात, मुझे लगता है कि इन 3 शब्दों में आपने, और इनके बच्चों को ऐसे स्कूलों से कोई लेना देना नहीं होता। अगर ऐसे स्कूलोल से लेना देना होता तो ये अपने कार्य को ढंग तरीके से करके चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े करीम जी और आपने बात रखी। आप हमेशा हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी राय रखते हैं। कौशिक साहब देखिए, एक चीज़ हम चाहते हैं, आपके पास वीडियो आ चुका है, मुझे लगता है आपने देख भी लिया होगा। और आप पूरी तरीके से अपनी बात रख भी पाएँ शायद।
मैं ये चाहता हूँ केवल मैं इतना जानना चाहता हूँ कि अभी, क्योंकि देखिए बीती बात को छोड़ते हैं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आपकी बात को जो है वो बहुत सीरियसली लिया जाता है पार्टी में, ऐसी बात नहीं है। तो आज आप हमें खबर फास्ट के माध्यम से तमाम हमारे दर्शकों को और उन छात्रों को, उनके माता पिताओं को जो जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको क्या आश्वासन दे सकते हैं कि कितने समय में ये चीज़ें दुरुस्त होने की परिस्थितियों में होंगी? क्या ऐसा कोई भी आश्वासन आप दे सकते हैं क्या आज? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा, अगर ये चीजें किस लेवल पे कैसे हुई हैं, ये तो देखिए मैंने ये चीजें देखी, बट हाँ। मैंने इतना लोगों से पता करना था, ये कंप्लेंट वाकई में ऊपर अधिकारी या माने हमारे विधायक जी वहाँ पे उडोली जी उनके पास गई है नहीं गई। हाँ। अगर नहीं गई है तो देखिए गलती कहाँ पे है। और अब जो चीज हमने एक्सेप्ट भी कर रही चीजें अगर गलत है तो मैं आश्वासन अभी अध्यक्ष जी वहाँ के हमारे दुबड़ोली विधायक जी से बात करके, और मैं भी अगर मैं बात नहीं भी करता हूँ तो मुझे लगता है ये 2-3 दिन के अंदर कल ही इस पे कार्रवाई की जाएगी, और जो ट्यूबवेल वहाँ पे लगा के कैसे आप स्पष्ट नहीं कर रहे, आप स्पष्ट नहीं कर रहे। देखिए मैं स्पष्ट करता हूँ, बड़ौली साहब से बात हमारी हो चुकी है, हमारे साथ कार्यक्रम में मेरे ही साथ वो जुड़े थे, और उनको मैंने वहाँ की तस्वीरें दिखा करके ये कहा था कि आप इसको ठीक करवा सकते हैं, करवा दीजिए, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था, और हम उसी इंतज़ार में हैं और उसी उम्मीद में हैं कि वो जल्द इसमें ज़रूर देख रहे होंगे। तो आपकी तरफ से हम इतना चाहते हैं कि क्या आप अब उनसे बात करें, वहाँ के अधिकारियों से बात करें, मैं करता और इस व्यवस्था को दुरुस्त मैं आश्वासन दिलाता हूँ आप करवा देंगे, आप करवा देंगे। देखिए देखिए मैं कौशिक साहब, मैं उस बात में कतई विश्वास नहीं करता कि मैं इसमें कोई बात अगर कही जा रही, कल ही लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप कह रहे हैं इस बात को तो हमें उम्मीद कर लेनी चाहिए, और जो छात्र और जिनके माता पिता इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने को मजबूर हैं, जो छात्र यहाँ पढ़ने जाते हैं, वो किन परिस्थितियों के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन और इस पूरे कार्यक्रम से बहुत ज़रूरी बात जो मैं साझा करना चाह रहा था वो ये कि इन छात्रों को, इन छात्राओं के, इनके हौसले को सैल्यूट है। वो कितनी अव्यवस्थाओं को देखते हुए, इन अव्यवस्थाओं से जूझते हुए जब अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, ये सैल्यूट है। वो चाहते हैं अपना भविष्य बनाना, हमें बस उनका सहयोग करना है। तो कौशिक साहब, आपका ये आश्वासन हम माने, और हम उसके बाद हम आपसे फिर बात करें कितने समय में, क्या आपको आश्वासन, हम आपसे कितने समय में फिर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैंने आश्वासन दिया आप लोगों को। हाँ, पर देखिए एक चीज जो हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे थे, इनसे पूछो यार ये तो तुमने 70 सालों में किया क्या है जो ये 5 साल में तुम चीजें लेके आ रहे हो। मैंने गलती एक्सेप्ट की, वहाँ के प्रशासन से हुई है, स्कूल से, अध्यापकों से हुई है। और चलिए अब अभी पूछना चाह रहा एक सर, नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं आपने तुम 70 साल में शिक्षा में काम नहीं करते। अरे कोई फायदा नहीं है चंदेलिया साहब, कोई फायदा नहीं है, ये बात इतनी पेचीदा नहीं है। भाजपा के जो जीजा है जितेंद्र चंदेलिया, ये बात इतनी मुश्किल नहीं है कि उसको इतना मुश्किल मत बनाइए, इस समस्या को इतना मुश्किल मत बनाइए जितेंद्र चंदेलिया। इस चर्चा में जितेंद्र चंदेलिया जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो मैं एक सवाल, मेरा सवाल आपसे, ठीक है कौशिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आश्वासन दिया, और ये अच्छी बात है। देखिए पॉजिटिविटी है, किसी भी व्यक्तित्व की हो सकती है, आप किसी नेता की कह सकते हैं, ये पॉजिटिव, आप अगर उस चीज को स्वीकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, समाधान की तरफ जा रहे हैं, मानते हुए कि हाँ चीजें जिस तरीके से दिख रही हैं वैसी नहीं होनी चाहिए थी, वजह चाहे कोई भी हो, ये तस्वीरें वैसी नहीं होनी चाहिए, है ना जितेंद्र जी। अब एक सवाल मेरा आपसे है, आप शुरुआत से मैं एक चीज आपसे यही जानना चाह रहा था, जरूरी होता है समस्या का सुधार, उसमें सुधार आ जाना, समस्या का समाधान हो जाना, ये जरूरी होता है। उसमें क्या वजह रही, किस तरीके से वो हुआ, ये तमाम चीजें उस बात का, चर्चा का हिस्सा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसका कोई आधार ना हो, है ना। अब बात में आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अभी इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो कब बने, उससे पहले कौन सी पार्टी के विधायक थे वो आप भली भांति जानते हैं, तो आप मुझे यही बता दीजिए कि जब आप के विधायक यहाँ पर मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के, तो वो क्यों नहीं इस चीज़ को ठीक करवा पाए। ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या हर बारिश की समस्या। देखिए बड़ा बचकाना सवाल आपने किया है अरुण जी, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं आपको बहुत सीनियर पत्रकार मानता हूँ, बड़ा बचकाना आप सवाल कर रहे हैं। नहीं आपको आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात, नहीं आप मुझे एक बात बताइए, जय तीरथ दैया,
आप सर सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। देखिए बात नहीं, आप सवाल से बचना चाहते हैं या किस चीज से बचना चाहते हैं? जितेंद्र चंदेलिया, आप सवाल मंत्री नहीं करवा पा रहे। अच्छा चलिए, जो भी है, आपको इस बात में क्या बचकाना लगा? केवल जितेंद्र जी की आवाज हम सुन रहे हैं। जितेंद्र जी आपकी आवाज सुन रहे हैं। जितेंद्र जी एक बात बताएं, एक बात आप बता दीजिए जितेंद्र जी, आपको चलिए जो भी आप कहना चाहते हैं, आप इसे बचकाना सवाल कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि ये बचकाना किस आधार पर है? सरकार किसकी अरुण जी बताइए। अरे विधायक का कोई काम होता है कि नहीं होता, आप ये बताइए। विधायक कुछ नहीं करवाएंगे क्या? देखिए विधायक के पास जनता ने उन्हें चुन करके, नहीं जनता ने, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? इनके अंदर हरियाणा को मारने की नीति, देश के क्या कौन को मारने की नीति इन्होंने बना दी है। नहीं, कैसे, क्या जान से मारने, क्या किस आधार पर कुछ भी चीजें आप बोले जा रहे हैं? हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पर कितनी ग्रांटें इन्होंने दी है बताइए आप। जितनी भी मिली उतनी लगवा दी क्या? नहीं, जितनी मिली उतनी लगवा दी है क्या? विधानसभा के अंदर चलिए ठीक है सर, आप, मुझे लगता है कि उस बात पर नहीं आना चाहिए। चलिए मैं उम्मीद ये कर रहा था, मैं आप दोनों ही से हम एक दर्शक के पास जा रहे हैं। रणबीर रोहतक से हमारे साथ हैं। रणबीर जी, आप जुड़ गए हैं, काफी देर में हम आपके पास आए, इसके लिए माफी। अपनी बात आप रख सकते हैं, जो राय आपकी बनती है। शर्मा जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं, ऐसी चीजें दिखाते हैं जो हमारी सरकारों को शर्मसार करती है। जी हाँ शर्मा जी नमस्कार जी। रणबीर जी, आप अपने टेलीविजन की आवाज को बंद करें, उसे म्यूट करें और उसके बाद अपनी बात जारी रखें। हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। देखिए, हमारे कौशिक साहब बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं कोई इनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आज ये ऐसा दृश्य, ये एक स्कूल का नहीं है, ये हमारे हरियाणा के 40% स्कूलों का हालत ये देश के अंदर, और हमारे हरियाणा के अंदर खासकर स्कूलों की, हॉस्पिटलों की भी यही हालत है। जहाँ हॉस्पिटल है उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। हमारे रोडों की कंडीशन देखिए डीपी साहब, आप चारों तरफ आप ठेकड़ी नहीं लगा पाए 7 साल के अंदर, बनाने की बात तो दूर रही है, सच्चाई एक हकीकत है। तो ऐसा मत कीजिए, ये लोगों के पास में। शर्मा जी, मैं इसीलिए कल कह रहा था कि कानून होना चाहिए कि विधायक को, सरकार को हटाने का तुरंत, ये पेंशन लेने की हकदारी नहीं है, क्योंकि इनको पेंशन का कोई हक नहीं है। ये 5 दिन बन जाते हैं, पेंशन लेकर राजा बन जाते हैं। यहाँ तो अब बोलते तालिबान में गुंडे हैं, सरकार गुंडों की। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। जितेंद्र जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अब क्योंकि इस चर्चा के आखिरी क्षणों में हम जा रहे हैं, तो आप पहले अपनी बात रखें। एक बस सीधा सा स्पष्ट सा सवाल है कि जो तस्वीरें आज दिखाई दे रही हैं, ठीक है, हम वजहों पर बहुत चले गए हैं, कौन कारण था उस पर चले गए हैं, लेकिन जो आज तस्वीरें दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, ये न दिखाई दे, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इसके लिए न केवल कोई सरकार जिम्मेदार है, ना आप जिम्मेदार हैं, ना कोई पहले था, ना कोई आज है, लेकिन हम सब जिम्मेदार हैं। ये तस्वीरें ना दिखाई दें तो वहाँ क्षेत्र के तमाम नुमाइंदों को क्या करना चाहिए? जितेंद्र चंदेलिया। अरुण जी, जिम्मेदार तो सब हैं। हाँ, सरकार के साथ में विपक्ष को भी मैं नैतिकता के आधार पे बताना चाहता हूँ, विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल। और साथ के साथ में जो सामाजिक सेविक संगठन है उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, और शिक्षा अधिकारी हैं जो, और जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की जीवन का सवाल है, ये हमारी आने वाले भविष्य का सवाल है, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के इस देश का भविष्य बनेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, कोरोना काल में डेंगू जैसी जो बीमारी है, बड़ी घातक बीमारी है, प्राण घातक बीमारी है, और गंदे पानी में, सड़े हुए पानी में तरह तरह की बीमारियां फलती फूलती हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को भी, क्योंकि सरकार का काम होता है मूलभूत समस्याओं को प्रदान करना प्रदेश की जनता को, देश की जनता को। हाँ, तो उसमें यह बात आपने अच्छी, आपने ये बात अच्छी कही, आपने ये बात अच्छी कही जितेंद्र चंदेलिया, आपने ये अच्छी बात कही है कि इसमें विपक्ष की भी। एक चीज मुझे, अच्छा एक चीज मुझे और बता दीजिए सर, एक चीज आखिर में और बता दीजिए। नागरिकों की जीवन को देखते हुए बनती है। चलिए आप तक मुझे लगता है आवाज पहुंच नहीं रही है। आखिरी कमेंट कौशिक साहब आपकी तरफ से, आखिरी कमेंट कौशिक साहब आपकी तरफ से। कौशिक साहब, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। कौशिक साहब, विधायक मंत्रियों से भी डीपी कौशिक, अगर आप सुन रहे हैं। जितेंद्र जी, आप तो भविष्य की चिंता
होने लगे। आपको किसानों की चिंता नहीं, आप फिर उसी बात पर आ गए। मुझे लगता है कि इस तरीके से बातचीत से कोई हल निकलेगा नहीं। लेकिन मोटे तौर पर इस कार्यक्रम में डीपी कौशिक साहब की तरफ से एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है। इससे पहले विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने आश्वासन पर खरा उतरेंगे और निश्चित तौर पर इस जगह की सफाई करवाएंगे और यहाँ पर जो पानी भर रहा है उसको वहाँ से निकलवाएंगे और यहाँ छात्रों को राहत उससे निश्चित तौर पर मिलेगी। तो हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करे और ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो तस्वीर हमें फिर ना दिखाई दें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात अपनी राय रखने के लिए। तो उम्मीद है कि जल्द ऐसी तस्वीरें जो सामने आती हैं वो न दिखाई दें। जो भी छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए, प्रशासन इस पर पूरी नज़र रखे कि कहीं भी ऐसी परिस्थितियाँ तो उसे ठीक किया जा सके। इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।